स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। और आज जो हमारे लिए मनन का विषय है वो है पहले राजा की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, जहाँ पर हम राजा रहोबियाम के जीवन वृत्तांत को देखेंगे और मनन करेंगे। इससे पहले कि हम 12वें अध्याय को देखें, हम 11वें अध्याय के अंतिम पदों को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर राजा सुलेमान ने लगभग 40 वर्ष तक समस्त इज़राइल के ऊपर राज्य किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके पिता दाऊद के नगर में उसको मिट्टी दी गई। अंत में वो अपने पुरखाओं के संग सो गया। उसके बाद उसका बेटा रहोबियाम शकेम की ओर जाता है और समस्त प्रजा इज़राइल की शकेम में उसको राजा घोषित करती है और उससे कहती है कि अपना राज सिंहासन संभालो और इज़राइल पर शासन करो, अपनी प्रजा की अगुवाई करो। और जो बातें वो उनसे कहता है वो 12वें अध्याय के हम 5वें पद में देखते हैं। उसने उनसे कहा, अभी तो तुम जाओ और मेरे पास 3 दिन के बाद आना। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो है रहोबियाम वहाँ लेता है। वो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई भी उत्तर देने के लिए उतावली नहीं करता और सम्मति के लिए समय मांगता है ताकि वो एक उचित निर्णय पर पहुँच सके। और उनसे कहता है मेरे पास 3 दिन के बाद आना। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि उसने किन किन लोगों से सलाह ली, काउंसिल किया। उसने प्रजा के बूढ़ों से भी सलाह ली और उसने प्रजा के अपनी हम उम्र के जवानों से भी सलाह ली। और अच्छी बात है जब हम सलाह लेते हैं, सलाह को सुनते हैं, लेकिन मानते किसकी हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर के वचन में इसी को कहा गया है बुद्धि, ज्ञान और समझ। ज्ञान क्या है? किसी विषय के बारे में जब हमें कुछ मालूमात होती है, हम किसी विषय के बारे में कुछ जानते हैं या हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। बुद्धि, जिसको हम विजडम भी बोलते हैं इंग्लिश में, उस ज्ञान का सही उपयोग करना बुद्धि है। जो भी ज्ञान हम, जो भी शिक्षा अपने जीवन में पाते हैं, सीखते हैं किताबों के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने अनुभवों से, लेकिन उस ज्ञान को हम किस प्रकार से उसका उपयोग करें वो हमें बुद्धि के द्वारा ही समझ में आता है। और बुद्धि जो है वो केवल हमें परमेश्वर से मिलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खरी बुद्धि यहोवा से मिलती है। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट गॉड्स विजडम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर का जो ज्ञान है और जो शिक्षा है वो तो हमें चाहिए ही, नहीं तो हम विषय को कैसे मालूमात कर पाएंगे। लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है, अपने जीवन में कहाँ पर उपयोग करना है, किन लोगों के बीच में उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, इसके लिए हमें हमारे पास बुद्धि और समझ की आवश्यकता है। और नीति वचन उसका 1 अध्याय में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और खरी बुद्धि यहोवा से मिलती है। मूढ़ लोग ही शिक्षा और बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास ईश्वर की बुद्धि होना चाहिए जो केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ बाइबल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे ताकि जो भी ज्ञान वो अपने जीवन में सीखे उसका सही उपयोग अपने जीवन में कर सके। रहोबियाम ने यहाँ पर गलती किया। उसने ज्ञान तो पाया लेकिन उसने बुद्धि को त्याग दिया। और जब उसने बुद्धि को त्याग दिया तो उसके दुष्परिणाम उसको उसके जीवन में देखने को मिले। और हर एक बड़ा निर्णय और छोटा निर्णय कोई भी हम लेते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक क्षेत्र में, हमारे जीवन में वो प्रभाव डालता है। या तो वो अच्छा प्रभाव डालेगा या वो दुष्प्रभाव डालेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज्ञान के साथ साथ बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा अपने जीवन के निर्णयों को, फैसलों को ले सकें ताकि हम अपने जीवन में और सफल हो सकें और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकें। बुद्धि क्या है? जब रहोबियाम ने बुज़ुर्गों को बुलाया तो बुज़ुर्गों ने कहा, राजा, अभी तू राजा बनने के लिए तैयार है और तुझे मौका मिला है कि तू अपने जीवन काल में राज शासन कर सके। अभी प्रजा के मन को जीत, उनसे प्रेम कर और उनके बोझ को हल्का कर, उनका विश्वास जीत, तब तो तेरी वो बात सुनेंगे और तब तो उनके ऊपर शासन कर पाएगा। और
बुज़ुर्गों ने उसको ये सम्मति दी कि अभी तो अपनी प्रजा के उस बोझ को हल्का कर जो तेरे पिता ने डाला था, और उनकी बात मान और उनसे प्यार कर। लेकिन वो तो नहीं माना। उसने सुनी तो अपने हम उम्र के लोगों की सुनी, जो जवान उसके साथ पले बड़े थे उनकी सुनी। सुनना चाहिए, नो डाउट, कोई बात नहीं, हमें हर एक से सुनना चाहिए। मैं भी अपने मित्रों से सुनता हूँ, लेकिन जब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, जब हमें उसको अपने जीवन पे लागू करना है, तो हमें केवल वही बात सुननी चाहिए जो बुद्धि, ज्ञान और समझ के द्वारा हमारे पास आई है। बुज़ुर्गों के पास एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, जो उन्होंने रहूब्याम के साथ शेयर किया। क्यों बुज़ुर्गों ने उसको बोला कि तू अभी राजा बनने के लिए आया है, अभी अधिकारी मत बन, अभी सेवा कर और अपने प्रजा का विश्वास मत जीत, उनके मनों को जीत, ताकि वो तेरे ऊपर भरोसा कर सकें और तू उनके ऊपर शासन कर सकें। क्योंकि बुज़ुर्गों के पास एक एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का, और वो अपने अनुभवों के द्वारा सिखाते हैं, और जो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, वो उन परिस्थितियों को देख चुके हैं, उनसे गुज़र चुके हैं, और वो अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से हमने हमारे जीवन में गलती की। अब तुम उन गलतियों को मत करो, यदि तुम उन गलतियों को करोगे तो तुम्हारे जीवन में डिज़ास्टर आ सकता है, तुम अपनी बातों में सफल नहीं हो पाओगे, और तुम्हें इन कामों को नहीं करना है। जब भी हम काउंसिल लेते हैं तो हमें अनुभवी लोगों से लेना है, हमें परमेश्वर के लोगों से लेना है, जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि है। और जब हम बुज़ुर्ग लोगों के पास से काउंसलिंग लेते हैं तो वो अपनी सफलताओं से, अपनी विफलताओं से, अपनी गलतियों से, अपनी आशीषों से हमें समझाते और सिखाते हैं, और अपने अनुभवों से बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में अपने निर्णयों को लेना है। लेकिन जवान लोग जो हैं, उनके पास ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने अभी उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया होगा, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अनुभव जो है वो एक प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं आ सकता, आप अनुभव को खरीद नहीं सकते। और इन बुज़ुर्ग लोगों के पास वो लंबा जीवन का अनुभव था, जो वो रहूब्याम के साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो उसके पिता के समय से शासन कर रहे थे, और बहुत अच्छी सम्मति बुज़ुर्गों ने रहूब्याम को दी। लेकिन उसने उसको उल्टा अपने साथ वालों की बात मानी। और जो जवान लोग हैं, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके पास बुद्धि नहीं है तो वो ज्ञान उनके किसी भी काम का नहीं है, वो उसका अच्छा उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस एक प्रोसेस है, उसे आप ख़रीद नहीं सकते, और एक्सपीरियंस को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें बड़े कार्य क्षेत्र में लंबे अरसे के प्रोसेस के बाद वर्षों तक कार्य करने के द्वारा प्राप्त होता है। यदि हमें हमारे जीवन में ज्ञान के साथ अनुभव चाहिए तो हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 3 साल, कोई 15 साल, तब जाके हमें वो अनुभव प्राप्त होता है। और बुज़ुर्ग लोगों के पास वो एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो अपनी सफलताओं और विफलताओं से हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकें। उल्टे जो हमारे साथ के लोग होते हैं, जो नौजवान लोग होते हैं, वो हमको चढ़ाते हैं, हमको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमको चढ़ाते हैं तो हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। देखिए, नीति वचन उसके 12वें अध्याय में लिखा है, मूर्ख को अपना मार्ग ठीक जान पड़ता। वो ये सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, और जो मैंने किया है वो सब सही है। और जब मनुष्यों के द्वारा चढ़ाए जाने के बाद जो निर्णय हम लेते हैं, उसके दुष्परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसा कि रहूब्याम ने किया, उसने जवानों की बात को माना और बुज़ुर्गों की बात को दरकिनार कर दिया। और जब भी हम बुज़ुर्गों की बात को दरकिनार करते हैं, अनुभवी लोगों की बात को नहीं मानते हैं, हमें हमारे जीवन में दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है। रहूब्याम के जीवन में क्या परिणाम हुए? देखिए, जब रहूब्याम ने जवानों की सलाह को माना तो उसने बहुत बुरे परिणाम अपने जीवन में देखे। सबसे पहली बात जो थी, इज़राइल 2 भाग हो गया। दूसरी चीज़ थी, उसको बड़ी शर्मनाक स्थिति को देखनी पड़ी, समस्त प्रजा ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया।
उसने बेगारों के ऊपर जो अधिकारी ठहराया था उसको पथरवाह करके मार डाला गया और समस्त इज़राइल ने पथरवाह किया और इतना पथरवाह किया कि उसको मार डाला। और रहूब्याम को भी अपनी जान बचा के रथ में यरूशलेम की ओर भाग जाना पड़ा, वहाँ से भाग गया और बड़ी बुरी स्थिति उसकी हुई। क्योंकि उसने वो सलाह ली थी जो उसको जवानों से मिली गई थी, और वो सलाह ली थी जो उसको जवानों ने चढ़ाया था, और जो वो सुनना चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो उसने किया। मेरे प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जब वो सुनता है तो वो नहीं करता जो वो सुनना चाहता है, लेकिन जब वो सुनता है तो वो कार्य करता है जो ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से आपसे बोलूँगा, बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं करता है जो वो सुनना चाहता है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वो करता है जो बहुत ज़रूरी होता है। आप भी अपने जीवन में हर एक बातों के लिए अपना एक वक्तव्य रखते हैं, लेकिन हमें उन बातों को मानना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा हम किसी भी निर्णय में नहीं पहुंच सकते जब तक कि परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि हमारे पास नहीं है। हमें परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग करना है और हमें हमारे जीवन में प्रत्येक निर्णयों में ज्ञान के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना है, ताकि उसके अच्छे परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिले। नो डाउट होली स्पिरिट इज़ आवर काउंसलर, नो डाउट वर्ड ऑफ गॉड इज़ आवर काउंसलर, लेकिन परमेश्वर के दास और दासी भी हमें सम्मति देते हैं, तो हमें उस सम्मति को सुनना है। जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, जब परमेश्वर के पीछे जाने वाले लोग, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य से कार्य करने वाले लोगों के पास हम जाते हैं, तो हमें उन सम्मतियों को भी अपने जीवन में सुनना है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका यही है। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने ये कहते सुना है कि मैं और मेरा प्रभु जानता है। ठीक है, आपका प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर भी अपने लोगों को भेजता है कि आपको सम्मति दे सके और आप अपने हर निर्णय में उत्तम निर्णय ले सकें और अपने जीवन में सफलताओं को प्रदान कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहला निर्गमन की पुस्तक, उसके 18वें अध्याय में हम मूसा के जीवन को देखते हैं। वो प्रजा का न्याय कर रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक मंडली की सेवा कर रहा है और उनके कामों को निपटा रहा है। उसके पास जो भी केस लाए जाते हैं उनकी सुनवाई कर रहा है, और सुबह से शाम तक वो इतना कार्य करता है कि वो थक जाता है। जब मूसा का ससुर इन बातों को देखता है तो वो मूसा को बोलता है, तू ये क्या कर रहा है? अगर तू ऐसे कार्य करेगा तो मर जाएगा और ज़्यादा कार्य भी नहीं कर पाएगा। अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर और सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार काम बांट दे, और फिर जो काम तुझे उचित लगे उस काम को कर। देखिए, मूसा जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा था, जो परमेश्वर के पास पर्वत पर मिलने गया था और जिसने पूरी व्यवस्था लागू की थी, उसको भी सम्मति की ज़रूरत पड़ी, और जो मूसा का ससुर है वो उसे सम्मति प्रदान कर रहा है, और मूसा ने उस सम्मति को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, लिया। हमें भी परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों की सम्मति की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन की परिस्थितियों में जब हम निर्णय लें तो हम उचित निर्णय ले सकें, उत्तम निर्णय अपने जीवन में ले सकें। नो डाउट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट गॉड्स विजडम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें परमेश्वर की बुद्धि भी चाहिए ताकि हम अच्छा निर्णय अपने जीवन के द्वारा ले सकें और आशीष पा सके। राजा रहूब्याम ने ज्ञान को तो चुना, ज्ञान तो पाया, लेकिन अपना निर्णय उसने बुद्धिमानी के अनुसार नहीं लिया, जिसका फल उसे ये भुगतना पड़ा। उसके हाथ से किंगडम गया और उसके लोग मार डाले गए और उसको जान बचाकर भागना पड़े। हमें हमारे जीवन में जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आती है, जब परमेश्वर के कार्य हमको करना पड़ता है, जब हम उसकी सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूरी है हम ज्ञान के साथ साथ, बुद्धिमानी के साथ अपने निर्णय लें। परमेश्वर के वचन से हम जानें, पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य से जानें, और परमेश्वर के लोगों की सम्मति के द्वारा अपने निर्णय ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।